हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इन वीडियो के पीछे सत्यम पंडित का मकसद क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित मौजूद हैं। सत्यम जी, जिस तरीके से एक के बाद एक वीडियो आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पहले आप छात्र को मारते हुए दिखते हैं, फिर एक वीडियो जारी करके कहते हैं कि कावड़ में मुस्लिम अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है आपका? देखिए, जो आपने छात्रों की बात करी, उनको आप छात्र मत कहिए, वो लोग वहाँ पर आतंकवादी हैं। क्योंकि छात्र, जिस छात्रों के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा था वो नीट के छात्र थे, उनमें से कोई भी नीट का छात्र नहीं था। वो लोग वो थे जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, वो लोग वो थे जो श्री राम के लेकर सवाल कर रहे थे, वो लोग वो थे जो माता सीता के लिए जिनके चरित्र की बात कर रहे थे, वो लोग वो थे जो देश के प्रधानमंत्री के प्रति इतने अपशब्द बोल रहे थे, जिनके प्रति इतना पूरा वर्ल्ड वाइड एक मैसेज है कि हाँ, इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार के शब्द बोलना क्या सेंस बनता है? चलिए ठीक है, समझ में आता है, आप किसी पार्टी विशेष का विरोध करिए, लेकिन आप श्री राम के बारे में बोल रहे हैं, आप हमारे भगवान के बारे में बोल रहे हैं, फिर आप ये अपेक्षा करते हैं कि आपकी पिटाई नहीं होगी, तो आप बहुत गलत है। अगर आप हमारे भगवान के बारे में बोलेंगे तो आपकी पिटाई इसी प्रकार से होती रहेगी आगे भी। लेकिन सत्यम जी, सरकार तो नहीं कह रही है कि इस तरीके का आंदोलन था, फिर आप ही क्यों कह रहे हैं कि इस तरीके का आंदोलन था और पिटाई होगी? आपको कैसे पता लगा कि मैंने ये काम किया? सोशल मीडिया के माध्यम से। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जो ये भगवान को गाली दे रहे हैं, जिन भी लोगों के पास चुटिया है वो वहाँ पहुँच रहा है, जो इनका सपोर्टर है या नहीं है, उनकी पिटाई इन लोगों के द्वारा करी जा रही है। क्या उनसे पूछने वाला है? सरकारी संपत्ति को जलाने का अधिकार इनको किसने दिया? जो पुलिसकर्मी हमारी देश की सेना है, उस पर हमला करने का अधिकार इनको किसने दिया? जो दिल्ली पुलिस है, उन पर हमला करने का अधिकार इनको किसने दिया? आप अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी छात्र को मारे? इसके लिए कानून है, प्रशासन है, सरकार है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे श्री राम के बारे में बोलोगे तो हम कानून का सहारा नहीं लेंगे। हम व्यक्तिगत तौर से हम ईश्वर के आदर्शों पर चलते हैं, श्री राम के आदर्शों पर चलते हैं, और हमारे भगवान ने हमें सिखाया है कि अगर कोई आपके स्वाभिमान पर बात आ जाए तो स्वाभिमान का बदला साम दाम दंड भेद के द्वारा कैसे लिया जाता है। लेकिन सत्यम जी, इसमें हिंदुओं का सम्मान कहां से आ गया? ये तो जो परीक्षार्थी थे, जो स्टूडेंट थे, उनका प्रोटेस्ट था, उनकी मांग थी कि जो नीट परीक्षा लीक हुई है उस पर कानून बने और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। इस्तीफा भी हो गया, फिर इसमें विवाद कहां से आ गया? हिंदूवादी सुनिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी फाउंडर हैं, कौन सा नीट परीक्षा देता है? माननीय अखिलेश यादव नीट परीक्षा देते हैं, राहुल गांधी नीट परीक्षा देते हैं, या जिन स्टूडेंटों के साथ हमारा ये विवाद आप कह रहे हैं, उनमें से कौन सा नीट का स्टूडेंट था? ये जब लड़ाई नीट की थी और आप हमारे देश को नेपाल बनाओगे, आप ये नारे लगा रहे हो कि उमर खालिद को रिहा करो, इस भारत देश को नेपाल बनाओ, कदापि नहीं होने देंगे। इस प्रकार क्या वहां प्रशासन, क्या वहां सरकार की नजर नहीं थी? क्या आम आदमी को, एक संगठन को, कानून को हाथ में लेने का अधिकार है? आप मुझे बताइए, जब वो प्रशासन को, सीआरपीएफ हमारे देश के जवानों को पीट रहे हैं, तो हाँ, हमें अधिकार है, हाँ, हमें उनको पीटने का अधिकार है। अगर वो हमारे देश में अवैध गतिविधि करेंगे, आतंकवादी कभी भी हमारे ऊपर इस प्रकार से कोई भी हमला कर सकते हैं। जंतर मंतर की ऐसी स्थिति कर रखी है देश के मेन पॉइंट की, जैसे कोई साला बांग्लादेश में कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, और आप देखिए उनमें से बाहुबली संख्या इस देश के उस मुसलमान की थी जो बेरोजगार है, जिस लिफाफे तो मुसलमानों को भी गाली दे रहे हैं। तो दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं, मुसलमानों को अब भी हम गाली दे रहे हैं। वही पर बैठा हुआ था जो कटमुल्ला, जो साला मूंगफली की रेडी निकालता है, उसे नीट की फुल फॉर्म पता है? जो वहां धरने पे बैठा है उसे नीट की किसी की फुल फॉर्म पता है? या जितने भी धरना कर्मी है उनमें से आधों को भी नीट की परिभाषा नहीं पता। नीट की परिभाषा में ये नहीं पता कि नीट में डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं। आपके नीट के परीक्षाओं की बात कर रहे हो, अगर इनका सुनिए। सत्यम जी, आप इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं क्या दे रहा हूँ? श्री राम कौन है? श्री राम कौन है? आप बताइए। श्री राम क्या सनातन धर्म के आदर्श नहीं है? श्री राम के प्रति कोई भी टिप्पणी करने का आदेश उन कटमुल्लाओं को किसने दिया? या जो भी हिंदू है, वो हिंदू नहीं है, पहली बात तो वो लोग कम्युनिस्ट है, उनको अधिकार किसने दिया हमारे भगवान के बारे में बोलने के लिए? और मैं फिर बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारे भगवान के बारे में पुनः कोई बात करेंगे तो पुनः हमारे द्वारा उनकी पिटाई इसी प्रकार से करी जाएगी। हमें कोई खेद नहीं है, हम गांधी को मानने वाले लोग नहीं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, और हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे ईश्वर पर कोई बात आएगी तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या भारत देश नेपाल बन पाएगा? आपको लगता है? आप ऐसी गतिविधि, आप ऐसे नारे लगा, उमर खालिद कौन है? इनका बाप है।
उमर खालिद कौन लगता है इनका? इनका माँ है, इनका बाप है। उमर खालिद जैसे नारे लगा रहे हो आप, नीट पे रहते, हम आपको छेड़ते नहीं। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, चाहे ये अभिजीत दीपके सुन ले या सीजेपी के जो भी कॉकरोच हो, जहाँ भी है साले देश के जिस भी कोने में वो सुन ले, अगर हमारे ईश्वर के प्रति बोलेंगे तो इनकी पिटाई इसी प्रकार से निरंतर लगातार होती रहेगी। आपने कांवड़ यात्रा को लेकर के कहा कि कोई मुस्लिम अधिकारी तैनात ना किया जाए, तो यानी ऑर्डर आप जारी करेंगे, सरकार नहीं या प्रशासन नहीं? किसने का ऑर्डर करा? किसने कहा कि मुस्लिम अधिकारी कांवड़ यात्रा में शामिल ना हो या उनकी ड्यूटी ना लगे। आपके परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं? आप बताइए मुझे, आपके परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं? आपका जो बेटा है वो आपको, अगर उसको कोई बात कहनी है तो वो आपको ऑर्डर कर रहा है? आप मुझे बताइए। मैंने ना मानना मुख्यमंत्री जी से एक मांग करी थी कि ये कांवड़ सबसे पावन हमारा ये महीना होता है, इसमें समस्या क्या होती है? सनातन धर्म की रीत मुसलमानों को पता है क्या? अब ये कटमुल्ले हमारी रीत बताएंगे कि हमारी रीत क्या है? सनातन धर्म में ये रीत होती है, अगर कोई कांवड़िया गिर जाता है, उसका जल खंडित हो जाता है, तो उसका जल दोबारा हरिद्वार से लाना पड़ता है। कौन सा हमारे देश का कांवड़िया मुसलमान के हाथ से जल लेगा? आप मुझे बताइए, कौन सा ऐसा कांवड़िया जो मुसलमान के हाथ से जल लेना स्वीकार करेगा? लेकिन मुसलमान के हाथ से बनी हुई कांवड़ तो लेकर के जाते हैं ना कांवड़िए। कौन कहता है? कौन कहता है? अधिकांश देखते हैं। हरिद्वार में एक ऐसा कस्बा है जहां पर सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही कांवड़ बनाते हो, भारी तादाद में बनाते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये इन मुसलमानों की स्ट्रेटेजी है सनातन धर्म को बदनाम करने की। कांवड़ कहाँ बनती है? अधिकांश कांवड़, मैं आपको बता दूं, अधिकांश कांवड़ जो बड़ी कांवड़ होती है वो व्यक्ति अपने घर से बना के जाता है। और जो हरिद्वार में आप चेक कर सकते हैं, हर की पौड़ी में इस बार एक भी कोई ऐसा वेंडर नहीं है कांवड़ियों का जो कटमुल्ला हो। उन सबका इलाज हम पहले कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार से हमारी पहले भी कई बार इस विषय में बात हुई है। कोई भी मुसलमान वहाँ एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं। और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मुसलमान ये कहता हो कि हम गंगा जी में डुबकी मारेंगे, तो पहले हिंदू बनो, गंगा जी में एक नहीं 5 डुबकी मारो। लेकिन अगर आप सोचो कि आप गंगा जी में डुबकी मारो फिर उसी साल हज यात्रा पर चले जाओ, ऐसा कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी एक तरफ कोई सी एक नाव में पैर रखना पड़ेगा। ये सिंपल एंड शॉर्ट मैसेज है। सत्यम जी, ये बताइए, अगर मुस्लिम समाज के जो अधिकारी हैं, अगर उनकी ड्यूटी लगती है तो फिर क्या करेंगे आप? विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जो ऐसा नहीं है, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ जंतर मंतर पर एजेंडा चल रहा है, कोई उनका कोई प्रवक्ता है उसने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ऐसे प्रवक्ताओं का इलाज हम अगले 24 घंटे में करना जानते हैं। लेकिन हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आदर्शों पर चलते हैं। हमें उन्होंने बोला हुआ है कि कोई भी ऐसा विवाद नहीं करना है जिससे उत्तर प्रदेश घेराव में आए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि महाराज जी हमारे इस विचार के आदमी हैं कि वो समझेंगे हमारी बात को। हम उनसे बात रखेंगे। वो आपकी सीएम से बात हुई है? मैं इस बात को अभी आपके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ये विश्वास है, मुझे सनातन धर्म के आस्था पर विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मुसलमानों को भगा दो, मैंने ये कहा मुसलमान अधिकारियों को भगा दो। मैंने केवल अपनी बात ये रखी है कि 20 दिन के लिए जो मुसलमान अधिकारी हैं उनको या तो छुट्टियों पे भेज दिया जाए या उनको ऐसे रूट पे लगाया जाए जहाँ पे कोई कांवड़ प्रतिक्रिया ना हो। यानी कुल मिला के आपका कहना है कि कांवड़ से उन्हें दूर रखा जाए। बस हमारा केवल ये कहना है कि कांवड़ यात्रा से, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, जो हज यात्रा होती है उस हज यात्रा में इन मुसलमानों की तरफ से एक लेटर दिया जाता है कि जितने भी IPS लगेंगे वो सब मुसलमान हो। उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाता कोई भी? उसका कोई चैनल क्यों आवाज नहीं उठाता? आप जाके लेटर निकलवाइए। कोई लेटर आपके पास ऐसा है कि हज में कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिम अधिकारी ही लगाए जाएं? मुझे तो भाई साहब हो सकता है 1-2 दिन लगेंगे, आपको तो 2 घंटे में मिल जाएगा। हज कमेटी से आप ले लें, आप तो बहुत बड़े चैनल से आए हैं, आपको तो करीबन हो सकता है 10 मिनट में भी दे दे, और हो जाए तो एक व्हाट्सएप मुझे भी भेज देना, या 1-2 दिन में मेरे पास निकल जाएगा तो मैं आपको डाल दूंगा। तो यानी आपको पूरा विश्वास है और उसी रास्ते पर अब आप भी चल रहे हैं कि जब कांवड़ यात्रा हो तो सिर्फ हिंदू अधिकारी, हिंदू पुलिस फोर्स लगाई जाए, मुस्लिम नहीं? बिल्कुल। और ये मैं आपको बता देता हूँ ना, मुजफ्फरनगर में ऐसे इलाके हैं इन मुसलमानों के, तुम ढाबे का नाम क्यों बदल के चलाते हो अपना? क्यों श्री राम के नाम से ढाबे चलाते हो? क्यों शंकर के नाम से ढाबे चलाते हो? चलाओ ना अब्दुल्ला के नाम से ढाबे, चलाओ ना खालिद के नाम से ढाबे। अगर जब तुम, सरकार ने तो कह दिया ना कि अब QR कोड लगाना पड़ेगा और असली पहचान लिखनी पड़ेगी। इसकी भी ठेकेदारी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं आपके चैनल से, ये कुछ ऐसे कम्युनिस्ट हिंदू हैं जो कई 2-4-5 हज़ार रुपये में बिक जाते हैं, अपना QR कोड वहाँ लगा देते हैं, उसका संचालन करता मुसलमान है। आप जाके धरातल पे एक बार देखिए, आप तो स्टिंग कर सकते हैं, आप तो मीडिया बंधु है, जाके देखिए वो लोग क्या करते हैं, किसी हिंदू के नाम से स्कैनर लगा देते हैं और कभी खाने में थूकने की कोई बात सामने आती है, कभी और कोई ऐसी बातें सामने आती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी प्रतिक्रिया या ऐसी बात आने की नौबत क्यों आनी है? पहले ही हमने अपनी बात रखी और मैंने कोई आदेश नहीं दिया है, मैंने केवल अपने आदरणीय महाराज जी से एक प्रार्थना करी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी बात को समझेंगे। जो आपने बयान दिया है उस पर आप अटल हैं, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं? बिल्कुल अटल है। क्यों पीछे हटेंगे भाई साहब?
पीछे हटने का रीज़न तो बताइए। मैंने ये कहा है कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, मैंने ये कहा सारे मुसलमानों को बांग्लादेश भेज दो। अरे भाई साहब, ये बेकार की बातें हैं। ये अनपढ़ मुसलमान हमारा विरोध कर रहा है। ये 2-2 हज़ार रुपये के फ़ोन लेके जो लोग ये इंस्टाग्राम चलाना जान गए हैं, ये उन लोगों के द्वारा विरोध है। इनके विरोधों से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, श्री राम के आदर्शों पर चलता हूँ। मेरा सनातन धर्म के योद्धा मेरे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद है और मुझे पता है कि मेरी जीत होगी। तो आपने देखा, हमारे साथ हिंदूवादी नेता सत्यम पंडित थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो उन्होंने कहा है वो उस पर अटल है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर विरोध हुआ उसमें छात्र कम और दूसरे समुदाय के लोग ज़्यादा थे। और अगर इसी तरीके से श्री राम का अपमान होता रहा, प्रधानमंत्री का अपमान होता रहा, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। वो ठीक करना जानते हैं और ठोकना भी जानते हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।